अफसर आज इस राज्य में बेलगाम है, कहीं भी लूटने में लगे हुए, उनको पैसा लेने में भी कोई डर नहीं है। चाहे वो थाना में हो, चाहे अंचल ऑफिस चले जाइए या किसी भी विभागों में आप चले जाए, काम अगर कराना है तो आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। जिसको बोलते हैं सर चढ़ करके बोल रहा है, वो अगर कोई राज्य में है तो झारखंड प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बीजेपी की संकल्प यात्रा जो है 17 अगस्त से शुरू होगी और ये यात्रा 10 अक्टूबर तक चलेगा। हम आपको बता दें कि आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस वार्ता कर संकल्प यात्रा की बातों को बताया और इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्योंकि आज जो झारखंड प्रदेश में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो झारखंड राज्य को भी बनाने का जो श्रेय देश के प्रधानमंत्री उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनको जाता है। क्योंकि अलग राज्य की मांग आज से नहीं बल्कि वर्षों से, और वर्षों ही नहीं, स्वतंत्रता के समय से ही झारखंड राज्य की मांग चल रही थी। यहाँ से आंदोलन हो रहा था और आंदोलन के अग्रिम पंक्ति में यहाँ के आदिवासी भाई बहनें हुआ करते थे। और उस समय अखंड रूप से कहिए कि देश में और प्रदेशों में भी यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती। कांग्रेस पार्टी बातें तो आदिवासियों के लिए बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कभी भी लोगों ने आदिवासियों की भावनाओं का कद्र नहीं किया, सम्मान नहीं किया। कांग्रेस की केंद्र में चाहे नेहरू जी की सरकार रहे हो, चाहे इंदिरा जी की सरकार रहे, चाहे राजीव गांधी की सरकार रहे, चाहे नरसिंह राव की सरकार रहे हो, इन लोगों ने यहाँ के जो ट्राइबल लीडर थे, जो झारखंड राज्य का जो नेतृत्व करते थे, उनको अपने गोद में बिठाते रहे और खिलाते रहे और झारखंड राज्य के नाम पर कुछ भी लोगों ने नहीं किया। और झारखंड के नेता भी यानी जिन लोगों ने राज्य नहीं बनाया कि उनके साथ ही वो रहे, चूंकि उनको थोड़े बहुत पैसे से उपकृत करते रहे या कुछ पदों से भी उपकृत करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया अपनी घोषणा पत्र में कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी तो हम अलग झारखंड राज्य बनाएंगे। और मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में उनके नेतृत्व में सरकार बनी, वो मात्र 13 दिन की सरकार। तो सरकार ने बहुमत भी उस समय नहीं प्राप्त किया। 13 दिन की सरकार में ये संभव नहीं था अलग राज्य बनाना। 2 साल के बाद फिर 1998 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। सौभाग्य था कि हम भी उस सरकार के मंत्रिमंडल में एक राज्य मंत्री के रूप में हमने भी शपथ ली और वाजपेयी जी के साथ हमने भी काम किया, ये हमें सौभाग्य मिला। और तंत्र के स्तर पर ही नहीं बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि भ्रष्टाचारियों को हमें तिरस्कृत भी नहीं करना है, सम्मानित करना तो दूर के बल्कि उनको तिरस्कृत करना है, समाज उठ खड़ा हो, इस प्रकार के उन्होंने आह्वान किया। आज अगर हम झारखंड के परिदृश्य में नजर हम डालेंगे तो यहाँ तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार और सरकार द्वारा प्रायोजित भ्रष्टाचार। अफसर आज इस राज्य में बेलगाम है, कहीं भी लूटने में लगे हुए, उनको पैसा लेने में भी कोई डर नहीं है। चाहे वो थाना में हो, चाहे अंचल ऑफिस चले जाइए या किसी भी विभागों में आप चले जाए, तो सारे लोग आकर के बताते हैं कि भाई अगर आप कुछ भी कहेंगे तो साफ कहता है जहाँ जाकर के आप कंप्लेन करना है, शिकायत करना करिए। काम अगर कराना है तो आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। यानी भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं सर चढ़ करके बोल रहा है, वो अगर कोई राज्य में है तो झारखंड प्रदेश में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प यात्रा है कल 17 तारीख से, और ये यात्रा भी वहाँ से प्रारंभ हो रही है
जहाँ पर इस राज्य के जो स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की गुलामी के विरोध में जिन लोगों ने संघर्ष किया था, वो सीधो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, जहाँ उनकी जन्म स्थान है भोगनाडी, यानी 4 भाई और 2 बहनें, और उसके नेतृत्व में हजारों संतालों ने, आदिवासियों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने मिल करके अंग्रेजों के विरोध में लोहा लिया था। वो साहेबगंज जिला के बरहेट विधानसभा के भोगनाडी गांव। तो यह संकल्प यात्रा वहां से प्रारंभ होगी, उनके प्रतिमा में फूलमाला चढ़ा करके। यानी आज जिन लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी सर्वस्व बलिदान दिया, तो मैं ये कहूँगा कि अब 3.5 साल इन लोगों को साथ सरकार में बने हुए हो गया, मंत्रिमंडल इन लोगों ने बना करके। तो इस राज्य के लिए लोगों ने काम नहीं किया विकास के लिए, बल्कि कमाने में लोग लगे रहे, लूटने में लोग लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी, आप सबने कल 15 अगस्त में जब देश के प्रधानमंत्री लाल किला के प्रचर से वो भाषण दिए, तो आप सब लोगों ने भी सुना होगा। तो सुना आपने कि बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा। हम आपको बता दें कि जिस तरह से ये तल्खी मिजाज जो है विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है और बार बार सरकार पर ये हमलावर है, ये तल्खी जो है डुमरी उपचुनाव तक चलता रहेगा। ये डुमरी उपचुनाव ही नहीं, बल्कि ये 2024 के चुनाव तक भी ये जारी रहेगा। हालांकि हम आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी सरकार पर हमलावर हो चुकी है, गठबंधन सरकार में शामिल जितने भी दल हैं उस पर लगातार हमला कर रही है और निशाना साध रही है। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी एक रणनीति के तहत जो है अब सरकार को घेरने में कामयाब हो सकती है। दर्श न्यूज़ के लिए रांची से मैं मोहन कुमार।